And now I request my next one. कम्युनिटी से, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे एनजीओज है, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मदद करते हैं यूथ को एंगेज करने के लिए। मैंने जो अभी यहाँ पे कुछ लम्हों पहले रिक्वेस्ट की कि सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के हवाले से बहुत कोशिशें अभी कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट 3 साल की फिगर बताती हूँ। 700 प्लस हमने स्टेडियम्स, इंडोर स्टेडियम्स, लाइट वाले स्टेडियम्स पूरी यूटी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लिश कर लिए हैं, जहां जीरो से शुरुआत होती है। यहाँ आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम नहीं था एक्सेप्ट जम्मू एंड श्रीनगर। अभी आज अगर आप देखेंगे हर जिले में इंडोर स्टेडियम में है, बन रहा है, किश्तवाड़ में एक बन रहा है, डोडा में तैयार हो गया। मैंने अभी रिक्वेस्ट की कि आप जमीन दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपका प्रपोजल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाऊंगी, आपको इंडोर स्टेडियम में मिल जाएगा, यहाँ अभी एस्टेब्लिश हो। बाकी बच्चों को एंगेज करने के लिए सरकार के अभी काफी ज्यादा कैंपेन्स चल रहे हैं, चाहे माई यूथ माई प्राइड हो, हर दिन खेल हो, हर एक के लिए खेल हो, चाहे खेलो इंडिया सेंटर्स हो, हर जगह हमारी कोशिशें जारी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एंगेज कर पाए। लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज जहां हमें वो जमीन एस्टैब्लिश कर देते हैं, वहां हम अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से, ये एथलेटिक बॉडी बिल्डअप के होते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं हम उनको वॉलीबॉल में तरकीब, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह क्रिकेट स्टेडियम ही बनाएं, हम बास्केटबॉल स्टेडियम्स बना सकते हैं, हम रोल बॉल के लिए हम यहाँ पे स्केटिंग रिंक बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डीडीसी मेंबर साहब को कि वो यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटी से बात करके हमें जमीन दिलाए, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बानिहाल इंशाल्लाह स्पोर्ट्स का मरकज। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 2.5-3 महीने के बाद जो है बीपीएल का ग्रैंड फिनाले हुआ, और मैं वैसे ही खुश हूँ जैसे एक लड़की का बाप अपनी लड़की को विदा करता है, उसके बाद रिलैक्स होता है। आज 3 महीने के बाद भी मैं नींद करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है मदद अल्लाह के बाद सबने की। हमारे प्रिंसिपल सर रशीद साहब ये रात के 12-12 बजे तक यहाँ मेरे साथ खड़ा रहे हैं। सब ने यहाँ पे आफ्ताब हैं या जितने भी यहाँ मेरी बीपीएल कमेटी है, सब ने एफर्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प की है, पीडीडी ने हेल्प की है। मतलब मैं अकेला क्रेडिट लेने वाला नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों के एफर्ट की वजह से बीपीएल कामयाब मुमकिन हो पाया। आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। पहले तो पहली बात मेरे को खटकती है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इसके साथ लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे कुछ भी इंतजाम नहीं है। इसके लिए मेरे ये दिल में हमेशा ये बात चुभती है। हमारे पे ये स्टेयर्स हैं, ये बस ये मिट्टी से भरे हुए हैं, इस पे लोग एडजस्ट करते हैं, जोक दर जोक लोग आते हैं। और इस बार जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे को अपनी कमी ये लगी कि लाइट्स कुछ कम थी मेरे पास, क्योंकि पहला ग्राउंड की डायमेंशन सही नहीं थी। इस वजह से मैंने ये खुद, जितना आप देख रहे हो, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है कितनी लाइट्स यहाँ लगेंगी। कोई इंजीनियर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, ये प्रिंसिपल सर गवाह हैं। हम एक बार बात कर रहे थे, सर ने कहा था कि किसी से कंसल्ट करते हैं, लेकिन मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये किया। और नेक्स्ट 11 में हम लाइट्स बढ़ाएंगे और कुछ कमियां हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि आवाम के लिए जो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने वाले हैं, जो बानिहाल के हो या कहीं से भी आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए अरेंजमेंट हो, तो मैं एज ऑर्गेनाइजर खुश हूँ। ये छोड़कर कि आपको नहीं, वो इस चीज से तो मैं महरूम रहा। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। किस चीज से फाइनल किनसे महरूम है? मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग। मैं इकलौता बंदा हूँ। मैंने तार्स का, वायर्स का इंतजाम किया है, मैंने विकेट्स का इंतजाम किया है, और अल्लाह ताला की फजल से लाइट्स का मैंने खुद इंतजाम किया। एक लाइट भी मेरे को नहीं मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फाइनेंशियली मैं अकेला खड़ा था बीपीएल में, और आप देखिए कि मेरे को एंट्री भी यहाँ नहीं मिली। मैंने लोकल्स के लिए रखा था 15,000 लोकल्स, मतलब 11 खिलाड़ी बानिहाल के, ना कि रामबन से या डोरू से या यहाँ से कहीं से भी आए, लोकल्स या बाहर के। मेरे को 15,000, 12,000, 8,000, और किसी ने तो एंट्री भी नहीं दी।
मेरे पास वो भी हुआ, ये खर्चा भी जो है बाखुदा अजान हो रही है, सच बोल रहा हूँ, ये भी मेरे को खुद ही करना पड़ा सब कुछ। ये अवार्ड जो है 4 लाख का देना पड़ा, ये मुझे जाती देना पड़ा, जेब का देना। फाइनेंशियली मैं वीक हूँ, फाइनेंशियली बीपीएल को किसी की सपोर्ट नहीं है। क्लिक हीरोज एक ऐप है, स्कोरिंग ऐप, उस पे बीपीएल बानीहाल प्रीमियर लीग 16 लाख लोगों पे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, फिर भी हम टॉप चल रहे हैं। 3 महीने में 16,57,000 लोग ने उस पे व्यूज मिले हैं। इसके लिए कुछ मीडिया है जिन्होंने उस चीज को देखा है और जो डायग्नोज करती हैं कि कौन सा टूर्नामेंट ऊपर जा रहा है। हो सकता है वो हमारा नाम किसी चीज में ले कि हम किसी को टॉप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और मेरे को जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियली या किसी भी तरह की नहीं मिली। हाँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे फुल सपोर्ट मिला बीपीएल शुरू करने में, बाद में भी यहाँ की पुलिस का मेरे को सपोर्ट रहा, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार। मैंने जैसे बीपीएल करने का सोचा, अगर मैं भी ये सोचता कि वैली में इतने बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, सिटी में इतने बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारा जो बानीहाल का टूर्नामेंट है ये किसी को टक्कर नहीं दे सकता, तो आप इस बात को काबिल कबूल करते हैं कि बीपीएल चल रहा है, बीपीएल ट्रेंड में है आज। वैसे ही यहाँ के प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें टैलेंट कूट के है, लेकिन इनके अंदर जो है वो डर बसा हुआ है कि ये बाहर के प्लेयरों का मुकाबला नहीं कर सकते। खेतों में खेलने वाले लोग, बड़े ग्राउंड में या नदी नालों में जो कूदने वाले लोग, वो ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये बानीहाल के प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अपने टैलेंट को किसी भी स्टेज पे ये नहीं। और हमारे पास एक बदकिस्मती है, जो मैंने अभी स्टेज पे भी कहा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है वो दफन। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे सुने कि वो हमारी बात को सीरियस ले, और मैं एज ऑर्गेनाइजर आपको कहूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे खेल कूद हो, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी है। आप यहाँ रात के 12 बजे भी मैच देखना जायज करेंगे, मतलब आ सकते हैं, देखेंगे, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, अभी मैडम ने कहा है कि कुछ करेंगे, लेकिन मेरे को कोई उम्मीद, नुसरत ये जो है जम्मू कश्मीर काउंसिल की सेक्रेटरी है, तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह इनका भी इंतजार करेंगे, इनका भी देखेंगे। तकरीरें तो यहाँ बहुत की लोगों ने, अब तो बाल भी सफेद हो गए। मैंने भी ये भी तो कहा कि हमें भीख में दो, हमें ऐसे ग्राउंड नहीं मिला, हमें ऐसे भी दो। अब देखते हैं, कुछ देर ठहरेंगे, देखते हैं कोई अगर कुछ मिला, लेकिन सर सच बोलूं कि मेरे को कोई उम्मीद नहीं है सर, हम फिर महरूम रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच।